चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। कल सीजीपीएससी प्री का पेपर हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड पेपर सी सेट बोलते हैं, उसमें बनाने का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा उसको बताता हूँ, चर्चा करते हैं उस पर, ठीक है। जैसे ये जो भी सेट होगा, पहला प्रश्न है, कौन सा सेट है? बी सेट। चलिए हम इस पेपर डिस्कशन को पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है विकल्पों में दिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द में स्वर अपने सहज वर्ण क्रम के अनुसार है। वर्ण क्रम के अनुसार है। जैसे अब देखो, स्वर तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, उन 5 स्वरों को अपने को देखना है। पहले तो 5 स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसका क्रम है, सही क्रम है। तो ऐसे ही सही क्रम में होना चाहिए, वो सही होगा। जैसे यहाँ पे आई पहले हो गया है, ए से पहले हो गया, पहला हो गया गलत। यहाँ पे आई पहले हो गया ई से, ये भी हो गया गलत, है ना। अरे इसको देखो ना भाई, अरे इसको भी देखो, आई के बाद ई दिख रहा है, ये भी तो गलत है। ई से पहले आई आ गया, गलत है। यहाँ पे देखो, ए से पहले ई आ गया, ये भी गलत है। बचा कौन? ये। ई के बाद आई आया, आई के बाद ओ आया है, अर्थात इसका क्रम सही है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर देखो, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ अपन पढ़े थे। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग है 36 तथा उनका महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 3 एवं 105 है। इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। जैसे 36 है तो 36 का व्युत्क्रम होगा 1/36। हल करते हैं इसको भी। दो संख्याओं का योग 36 है, मैं दो संख्या मान लेता हूं x प्लस वाई को, इनका योग है 36। उसके बाद फिर महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 3 एवं 105 है। तो याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के, ठीक है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, 5 और 4 ये 20 होता है। अच्छा, इनका महत्तम समापवर्त 1 है और इनका लघुत्तम समापवर्त 5 और 4 से कटने वाली संख्या है 20। 5 चौक और 20 एकम, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। दो संख्याओं का जब मैं गुणा कर रहा हूं तो इनको काटने वाली जो संख्या वो है 1, महत्तम समापवर्त बोलते हैं काटने वाली संख्या को, और जो इनसे नजदीक में कट जाए उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इनका लघुत्तम समापवर्त है 20। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं को मैंने गुणा किया, उससे जो मुझे फल प्राप्त हो रहा है ना, वो लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दो संख्याओं का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 3 गुणित 105। तो एक्स वाई इज इक्वल 315, ठीक है। 100 तिया 300, 5 तिया 15, 315। अब यहां पे बोला जा रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखो, इनको सीधा सीधा जोड़ा गया है x प्लस वाई। अगर मैं इनका व्युत्क्रम को बोलूं, पहली संख्या है x, तो पहली संख्या को x 1/x लिखूंगा, पहली संख्या को। दूसरी संख्या को लिखूंगा मैं 1/y, ठीक है भाई। दो संख्या मुझे नहीं पता था, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। मैंने इनके व्युत्क्रमों को जोड़ा, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका तिर्यक गुणा होगा। हर बराबर करते हैं ना भाई, तो ऊपर नीचे y का गुणा, यहां ऊपर नीचे x का गुणा, इससे क्या हो गया ये y प्लस x, और नीचे हर बराबर होता तो हर को एक बार लिखते हैं, एक बार लिख सकता हूं। अब देखो, चाहे मैं x प्लस वाई लिखूं चाहे y प्लस x लिखूं, बात एक ही है। और इसका मान दिया गया है 36 और इसका मान हमने निकाला है थोड़ी देर पहले 315। अब इसको हल करेंगे, आंसर आएगा। तो 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 पंचे 45, 4/35। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है भाई। ये लघुत्तम समापवर्त जो बच्चे नए आए हैं वो पढ़ेंगे बाद में, ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको देखिए, है ना। पहले न्यूमेरिकल वगैरह को या रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर यदि जल को भोजन, रीजनिंग का है भाई, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाता है, तो फल किस पर होगा? फल वृक्ष पर होता है। यहां पे बोला है वृक्ष को आसमान, वृक्ष को क्या बोला गया है? तो इसका आंसर आएगा आसमान, आसमान आएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको देखना, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको हर शब्द का नंबर पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे लिखा गया है SERIAL, और इसको सीरियल को कहा गया है OBPOD, है ना। तो सबसे पहले संख्या लिख लो, आगे पीछे हो रहा है कि क्या हो रहा है ये पता चल जाता है। एस आता है 19 में, ई आता है 5 में, आर आता है 18 में, आई आता है 9 में, ए आता है और एल आता है 12 में। इसको भी वैसे लिख लो, ओ आता है 15 में, बी आता है 2 में, पी आता है 16 में, ओ आता है 15 में, डी आता है 4 में और एल आता है 12 में। अब आप एक बार कंपेयर करो, 19 में 4 घट रहा है, 5 में 3 घट रहा है, 18 में 2 घट रहा है। फिर इधर लिख लेते हैं, अपने को ऐसा लग रहा है कि पेयर बन रहा है करके लग रहा है, ठीक है।
19 में 4 घटा, 5 में 3 घटा, 18 में 2 घटा, फिर कितना घट रहा है? 4 जुड़ा, अच्छा 9, अरे 9 6 15, फिर उसके बाद फिर 3 जुड़ा, फिर कुछ, मतलब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। अगर ऐसे जा रहा ना भाई, फिर से 4 घटता, फिर से 3 घटता, या तो फिर 4 जुड़ता, 3 जुड़ता, 2 जुड़ता, ऐसे होता, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एस के बाद ओ नहीं आता है ना, उसके पीछे नहीं आता है, एक टाइप का भी सीरीज नहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा होगा? तो मैं सबको जोड़ के देखता हूं, मैं सबको जोड़ के देखता हूं, इनकी संख्याओं को जोड़ के देखता हूं। जब मैं इनकी संख्याओं को जोड़ के देखूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 और उसके बाद फिर 38 और 10 48, मैं उसको 10 मान के चलता हूं, इसको 4 ले लूंगा, ठीक है? 48, 48 और 12 60 हो गया, 60 और 4 64, इन पूरे का योग हो रहा है 64। अब इसको देखते हैं, ठीक है? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 60 4 64, ये भी 64 है, ये भी 64 है, इसका योग 64 है, इसका योग भी 64 है। अब मैं इसका योग को देखूंगा कितना हो रहा है, और वही योग इनमें किसके पास आ रहा है, मतलब जितना इसका योग आना चाहिए उतना ही ऑप्शन में योग आना चाहिए। ई से होगा 5 14, एन का 14 है, टी 20, आई 9 और सी का 3 और ई का 5। अब देखिए यहां पे हो गया 20 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56 हो रहा है, ठीक है? 56 हो रहा है। अब अपन कोई सा भी उठा लेते हैं, जो सेम टाइप का दिखता है उसको उठाएंगे। तो यहाँ पे क्यू क्यू सामने सेम दिख रहा है, देख लेते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे इसको उठा लेते हैं। क्यू का होता है 17, 17 धन 11, धन बी का होगा 2, धन एच का होगा 8, धन एफ का होगा और एल का होगा 12, 56 होना चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है? हो गया 24। अब 24 और 6 30, 30 और 9 39, 39 और 17 9 और 7 6 और 3 2 5, ये 56 हो रहा है क्या? इनमें नहीं आएगा, ठीक है ना? मैं केवल 2 ठाने को जोड़ के देखा था, इसको और इसको, ये लगभग 46 के आसपास आ रहा है, ये 56 आ रहा है, 56 ही आना चाहिए, ये कुछ कम आया था, ये करेक्ट 56 आ रहा है, ये रहेगा आंसर। अच्छा चलो, ये हमने कल ही शुरू किया था, कल मतलब लास्ट क्लास में इसको हमने शुरू किया था, सभी वाला न्याय निगमन का टॉपिक है ये। मैंने बोला था देखो सेम एज इट इज वैसे ही आता है, सभी पुरुष महिलाएं हैं, डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी पुरुष महिलाएं हैं और सभी की सभी महिलाएं सन की हैं, क्लियर है? अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी पुरुष सन की के अंदर है, सभी पुरुष सन की के अंदर है, पुरुष सन की के अंदर ना भाई, ये सारे के सारे सन की लोग हैं, जिनमें से पुरुष उनके अंदर है, सभी पुरुष सन की हैं, सभी सन की पुरुष है, ये गलत है, डेरिवेटिव गलत है, रिवर्स वाला सही होता है, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। सभी सन की पुरुष हैं ऐसा नहीं है, मतलब इतने सन के लोग पुरुष हैं, बाकी इतने लोग महिलाएं हैं, बाकी बच्चे भी होंगे, दूसरा तो गलत हो गया। कुछ सन की पुरुष हैं, इतने सारे सन की हैं, इनमें से कुछ लोग क्या हैं? पुरुष हैं, कुछ सन की महिलाएं हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, सी ऑप्शन है, क्लियर है ना? तो सभी वाला ऐसे बनता है। दिए गए सार्थक अवरोही क्रम जमाए, अवरोही मतलब बड़े पद को पहले लिखना है, आरोही और अवरोही, है ना? आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े से, तो सबसे बड़ा जो पद होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, उसके बाद ब्रिगेडियर का होता है और सबसे छोटा होता है कप्तान का। ये 3 चीज अगर आपको मालूम हो गया तो आप बना लोगे, ठीक है ना? दिख रहा है बी? यस है। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है? फलों की 3 टोकरियां हैं, पहली टोकरी दूसरी टोकरी से, मैं 3 टोकरियां बना लेता हूं, ठीक है? पहली टोकरी में, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहला दूसरा और तीसरा, जैसा ही मन करे। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 2 गुना फल है, पहली में 2 गुना है दूसरे से। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी का 3/4 है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है? सभी टोकरियों के
फलों की औसत संख्या 30 है। औसत संख्या क्या है? 30 है। अगर मैं तीनों में देखूं ना तो इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30, अर्थात तीनों में 90 है, तीनों में 30 नहीं है। औसत 30 है बोल रहा है बेटा। औसत का मतलब होता है सबके पास 30-30 है, तो सबको जोड़ के देखेंगे तो 90 होगा ना। औसत का मतलब क्या होता है कि इसके पास भी 30, इसके पास भी 30, इसके पास भी 30, तो तीनों के पास कितने हो गए? 90। अगर मैं तीनों फलों को देखूंगा, तीनों टोकरियों के फलों को देखूंगा जोड़ के, पहले में 2x फल था, दूसरे में x फल था, तीसरे में 3x/2। इन सबको मैं अगर गिनती करके देखूं तो तीनों का कितना आ रहा है? 90। हर बराबर करूं इसको, गुणित 2, ये हर बराबर हो गया। 2 दूना 4x प्लस 2x प्लस 3x। अब सबके बटन 2 अकेले लिखा जाएगा ना, हर बराबर हो गया। तो इस 2 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 90 दूना 180। अब 4 और 5 9, 9x, तो 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9। 9 दूना 18, 9 शून्य 0, तो x का मान आया 20। पहली टोकरी में 2x फल है, तो 2 × 20 बराबर 40 फल आएगा बेटा। ठीक है। अब ये बहुत आसान है। 120 से 300 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? मैं तुमको कब से बोल रखा हूं कि भाई कम से कम 25 तक वर्ग याद करके रखना करके। पहला 120 से बड़ा पूर्ण वर्ग आएगा 121, एक तो 11 का आएगा। आप वर्ग मत निकालो, ऐसे लिखो बस। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 300 तक जाना है ना, 15 का, 16 का, 17 का 289, 18 का 324 हो जाता है। 18 का 300 से बड़ा हो जाएगा। 300 के बीच बोला है तो बस 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहां कोई मेहनत करना ही नहीं था, कुछ मेहनत नहीं करना था यहां पे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस नियम के अनुसार 15 30 90 बनाया गया है उसी नियम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है बोला है। तो आप देखो दिख रहा है, 15 दूना 30 दिया, 12 दूना 24 दिया, सी आएगा। ये सब नहीं आएगा, 12 दूना 24 26 ऐसे नहीं आएगा। जैसे 6 तिया 18, ये तो तिया ही आ गया है ना, जबकि हमको चाहिए दूना, 15 दूना, इसी प्रकार 12 दूना 24 तिया 72। ठीक है ना। बार बार 12 का पहाड़ा का प्रयोग होता है पहाड़े में, 12 24 का। अब देखो ये कौशल व्यक्तित्व वगैरह वो सब नहीं देखते अभी। अभी देखो विकल्पों में से शब्द चुनिए, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे लेखक कलम का यूज करता है, उसी प्रकार आर्टिस्ट पेंटिंग ब्रश का उपयोग करता है। ठीक है ना, आर्टिस्ट जो पेंट करने वाला है। इतना मेहनत हुआ है। देखो निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? याद कर लो बेटा, जिसका अंतर ज्यादा होता है वो संख्या सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ा अंतर इधर दिख रहा है, देखो लगभग उधर, मतलब इतना 20 19 के अंतर दिख रहा है वहां पे। इधर तो एकदम छोटा छोटा अंतर दिख रहा है जी, 15 और 8 का 7 का अंतर दिख रहा है ना। कैसे प्रिया, तबीयत ठीक नहीं है बेटा? नहीं इधर देखो, ये देखो इतना छोटा, ये सबसे बड़ा है। हमको पूछा सबसे छोटा, जिसका अंतर सबसे ज्यादा होता है ना वो सबसे छोटा भिन्न होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको समझो। इसको आप कितना पैसा बोलोगे? 50 पैसा, आधा रुपये 50 पैसा। और इसको क्या बोलोगे? 25 पैसा। इसको बोलोगे 20 पैसा, 1/5, मतलब 20 पैसे 5 सिक्के, 1 रुपया बन गया। इसमें से एक सिक्का 20 पैसा कहलाएगा। ये 25 पैसा, ये 50 पैसा। इसका अंतर सबसे ज्यादा है। देखो इसका अंतर है 4 और इसका अंतर है 1 का। जिसका अंतर कम है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है। यहां ये सब करना ही नहीं। क्लियर है ना? तो डी आएगा आंसर। देखो यहां यही सब चीज सिखाया जाता है। अब यहां पे देखो ज्यामिति मॉडल जो होता है, जनसंख्या में ज्यामिति मॉडल किसे बोलते हैं? जनसंख्या इस प्रकार बढ़ती है, अंडर रूट पहले की जनसंख्या गुणित बाद की जनसंख्या। तो पहले की जनसंख्या थी 81 लाख, 81 लाख को अगर मैं रूट से निकालूंगा तो 9 निकलेगा। 81 कैसे निकलेगा? और 121 है, 11 का वर्ग, तो ये 9 गुणित 11, 11 नहीं आ, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, पढ़ोगे बाद में वो ज्यामिति वाला, अभी पढ़ाऊंगा मैं। रीजनिंग कंप्लीट करा के ना सांख्यिकी वांख्यिकी ये सब ज्यामिति परेड वगैरह सब पढ़ाऊंगा। ठीक। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, मतलब जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, चलो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी हम कैसे पढ़ते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा? चंद्रमा। उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है? तो चंद्रमा किसका परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी का। पृथ्वी आएगा चंद्रमा, यहां देखने से वही पता चल रहा है। ठीक है ना। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा चाहे 7 पुरुष 12 काम को पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष देखो बिल्कुल क्या बोल रहा है? 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक काम को। ठीक है। दुगुने काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए
कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। यहाँ पे टोटल आदमियों की संख्या है, अतिरिक्त पूछा है वो कितने आदमी लगेंगे नहीं पूछा है। मैं इसको 2 चौक 4 तिया 7 तिया 21, 21 से पहले कितने लोग काम कर रहे थे, 7 लोग काम कर रहे थे। इसको हटा दूंगा तो क्या आएगा 14। 21 नहीं है आंसर, वहां पे 21 भी है ऑप्शन में, देखो आप ध्यान से, आदमी ला लेगा। लास्ट लाइन को पढ़ो, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, अतिरिक्त बोल रहा है, मतलब पहले वालों को हटाओ। हम इस पे चर्चा किया था भाई, ठीक है ना। अतिरिक्त बोला है बेटा, मतलब पहले को हटाओ, बाद में और जो लोग शामिल हुए उसको लाओ। अब देखो इसको, ठीक है। एक परिवार में जगह यार, देखो पहले इसको मैं साफ सफाई कर देता हूं, ठीक है। और आप कभी भी, मैं आपको बोला था एक चीज ध्यान रखना, इधर प्रश्न रहता है, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं ना, तो मेरा रब कार्य यहां पे होता है। पीछे रब कार्य लिखा है तो कई लोग पीछे हो, कितने बार पलटोगे जी, कोई नहीं देखता है। इधर करना है रब कार्य, आई बात समझ में। जगह उतना बड़ा जगह क्यों है, रब कार्य के लिए है, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं। इधर पे नहीं चलाना, इधर उधर से नहीं समझ में आया फिर डबल मेहनत करना, तब इधर करना है, ठीक है। लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एक बार में आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। एकांत बाबू इधर देखो, एक परिवार में माता की आयु, ये माता है और कौन है, पुत्री है, और कौन कौन है, पिता है और भाई है। इस कहानी के 4 पात्र हैं, बहन भी है, ये हो गया ना भाई, हाँ वो पुत्री है। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी है, ठीक है। पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, ठीक। भाई जो है वो माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई जो है 20 वर्ष छोटा है। अब लास्ट में संबंध किससे दिया है, तथा भाई के बारे में बोला जा रहा है। भाई जो है वो बहन से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखो भाई और बहन का यहाँ पे संबंध स्थापित कर दो बस। भाई बहन से, यहाँ पे मैं बहन को लिखता हूँ, बहन कहाँ है, पुत्री, ये x है और ये भाई है, 2x - 20। अगर मैं इनको देखना चाहूं, अगर मैं इनको बराबर करना चाहूं, देखना अभी बराबर नहीं है, भाई बहन से 5 वर्ष बड़ा है, अभी भाई बहन से कितना वर्ष बड़ा है। अगर मैं ये 5 बहन को दे दूं तो दोनों बराबर होंगे, अब बराबर होंगे। अभी ना मैं भाई और बहन को ऐसे लिख दिया, 2 ही ठने तुलना करना है, लास्ट लाइन ही बताता है किनसे किनसे तुलना करना है। अभी भाई साहब जो है ना वो बहन से 5 वर्ष बड़े हैं। अगर मैं बहन को 5 वर्ष दे दूं तो दोनों का उम्र हो जाएगा बराबर। अब मैं इस x को इधर ला लूंगा तो 2x में से 1 x गया, और इस 20 को उधर ले जा दूंगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25, x का मान 25। तो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु 25 दूना 50 धन 10, तो आ जाएगा 60 आएगा, ठीक है। आयु वाले में लास्ट में ये वाला क्वेश्चन किए थे। इसका क्या लिए हो, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ना सामने वाला प्रश्न छांटने वाला ना इसको 2 सीढ़ी उतरता है लिखते लिखते चढ़ता है लिख दिया है। ये तो लगभग 17 सेकंड में आ जाएगा जी, मैं तो इसको बना के देखा जी, ऐसा प्रश्न मैं कैसे छोड़ूंगा, है कि नहीं। तो रीना 5 सीढ़ियां चढ़ती हैं पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में चढ़ती हैं, अर्थात 2 सेकंड में 7 सीढ़ियां चढ़ रही हैं। यहाँ 5 चढ़ी, यहाँ 2 चढ़ी, 2 सेकंड में 7 चढ़ रही है, 60 चढ़ाना है 60, ठीक है ना। तो 7 सीढ़ी चढ़ने में इसको लगता है 2 सेकंड। तो 7 के पहाड़ी में 60 के नजदीक में 7 अट्ठे 56, तो 56 सीढ़ी चढ़ने में 2/7 गुणित 56, 8 दूना 16 सेकंड। अब बाकी बचा है वो अगला सेकंड में वो चढ़ जाएगा, बाकी जो बचा है लगभग 17 सेकंड आ रहा है। यहाँ 17 है क्या ऑप्शन में, नहीं है ना, मतलब ये प्रश्न होगा बेटा विलोपित। क्लियर है। वो सामने वाला ना इसको मतलब 2 सीढ़ी उतारता है लिखने वाला था, ठीक है, तो उसने दूसरे बार भी चढ़ा दिया। ऐसे एक प्रश्न और गलत है, ठीक है, एक ये गलत हो गया। हाँ, वो देख के पता चल जाता है कौन सा बनाना है कौन सा छोड़ना है। इसको बनाना है, मैं आपको बोला था ना। अब देखो, अब यहां पे आप ये देखो 17 में से पहले तो 9 का देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जोड़ घटा होता है। 9 में से 17 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। 17 में से 33 जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 16, ठीक है। 8 दूना 16। अब क्या पता यहाँ पे 16 दूना 32 हो रहा होगा, 32 जुड़ रहा होगा, देखता हूं मैं। 16 दूना यहाँ पे अंतर 32, 8 दूना 16, 16 दूना 65 है क्या, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, यहाँ पे 8 का दुगुना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 16 का दुगुना जोड़ा जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16 और 8 3 24, 24 करके देखोगे ऑप्शन में नहीं आएगा। जो बनता है वो कई तरीके से बन सकता है, ठीक है ना, सबका अपना अपना दिमाग चलता है, आप दूसरे तरीके से बना सकते हो। चलो ये जोखिम मोखिम नहीं लेते अपन अभी, व्यक्तित्व विचार वगैरह नहीं। ये वाला कैसे अजीब लगा, देखो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन।
गणितीय संक्रियाएं इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, एक ही बार चांस लिया और एक ही बार में समझ में आ गई, एक ही बार बन गया। मैं डी ऑप्शन को उठाया था। यहां पे बोल रहा है भाग रहेगा उसको प्लस कर देना, प्लस रहेगा उसको भाग कर देना, 12 रहेगा उसको 18 कर देना, 18 रहेगा उसको 12 कर देना, ठीक है। अब देखना, 12 को मैं कर रहा हूं 18 और इसको कर रहा हूं मैं भाग, क्योंकि ना मैं देखा 6 से ये कट रहा है करके, तो 6 तिया इसका वैल्यू हो गया 3 का, 18 को करना है 12, 12 तिया हो गया ना। समीकरण बैलेंस करना होता है बस, इधर को हल करो कि इधर का मान आ जाए, क्लियर। इसी बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं, और ये रीजनिंग है, चिन्ह विन्ह चेंज करना, संख्या चेंज करना है। अब ये देखो, इस प्रकार का प्रश्न बहुत आसान होता है बच्चों, कभी नहीं छोड़ना। वो सब दे रखा है, एक समान दे रखा है, एक सवाल दे के कभी डरना नहीं, ये मदद करता है हमारा। जहां जहां एक से वहां 3 रखो, 3 त्रिक 2 दूना 3 त्रिक 2 दूना 9 4, 9 में 4 गया, 5 दूना 3 नहीं कट पाया है, हो गया ना। और क्या है, ये देखो, अब आप जो पढ़ोगे और नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो का त्यों कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्या है ना। हाँ, सूर्य चंद्रमा तारा, तारा के अंदर आएगा बेटा सूर्य, ठीक है, डी आएगा, वो अलग है, चंद्रमा वो अलग है, ठीक है ना। उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, उनमें से एक तारा सूर्य है, चंद्रमा अलग है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हाँ चलो, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ये भी अच्छा रहता है। कुल वैध मत है 720, कुल वैध मत कितने हैं 720। अब देखो, कोई भी जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री बराबर 720, याद रखना। तो 1 डिग्री बराबर होगा 2, 360 दून मतलब 36 दूना 72, तो 1 दूना 2। ये मैं अपने आप को बता दूं कि ज्यादा मेहनत नहीं करना भाई, इसी देख के करना है करके। अब यहां पे देखो, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला जो जीता है, 4 लोग हैं यहां पे खड़े हुए हैं, तो कौन ज्यादा बजा रहे हो, आराम से बैठो बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो जगह चेंज कर सकते हो, सामने आ सकते हो, दिख रहा है ना। हाँ दिखना चाहिए। देखो 4 लोग चुनाव में खड़े हैं, सबको वोट मिला है, जो सबसे ज्यादा वोट मिला वही जीता होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार, पहला प्रश्न बोल रहा है जीतने वाला उम्मीदवार अपने निकट प्रतिद्वंदी से कितने मतों से, मतलब अपने निकट प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया, 20 डिग्री से हराया है। कितने डिग्री से हराया बेटा, 1 डिग्री का मान 2, तो 20 डिग्री का मान, इसीलिए हल वल नहीं करना, वहां पे वो लिख के रख लो बस। 1 का मान, 1 डिग्री का मान है बेटा 2, तो 20 डिग्री से जीता है ना, तो 40 अंक से, 40 मतों से हराया होगा। एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम वैध मतों की संख्या क्या होगी, एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम वैध 60 120, सबसे कम कौन पाया है 60 वाला, तो 60 का मान कितना होगा, उसका फायदा नजर आ रहा है। अब देखो, P तथा R द्वारा प्राप्त वैध मतों का अंतर, P और R 40 80, डिग्री में 40 है तो संख्या में क्या होगा 80 होगा। विजेता कौन था जो 120 लाया, क्यों, ठीक है। हाँ, ये आ गया हमारा पाइप एवं टंकी। अब देखो, एक पाइप किसी एक पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला पाइप और यहाँ पे दूसरा पाइप। पहला पाइप एक भरता है तो दूसरा, और एक पाइप किसी एक पाइप पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। वो एक भरता है, ये अगर 1 लीटर भर रहा है तो ये भरेगा 3 लीटर, ठीक है। दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में 36 मिनट लगाते हैं, दोनों भर रहे हैं 4 और 36 मिनट में भर दे रहे हैं, ठीक है। तो टंकी कितने लीटर का हो गया, अच्छा हाँ इतने का है टंकी, ठीक है। और यही तो टंकी हो गया, दोनों मिलकर 36 मिनट में भर दे रहे हैं। टंकी में टोटल 4 लीटर का 36 मिनट तक पानी भरेगा, 4 लीटर प्रति मिनट, 36 मिनट तक भरा तो टोटल टंकी में इतना पानी भरेगा। धीमी गति से जो टंकी को भर रहा है वो कितना समय लेगा, तो 36 धीमी गति से भी भरता है ना, 144 लीटर का टंकी है, और धीरे भरता है वो 1 लीटर प्रति मिनट भरता है, ठीक है ना। तो 120 तो 2 घंटा हो जाएगा, 120 मिनट लगेगा 2 घंटे, और यहाँ पे 144 में से 24 अलग है, 24 उसको मिनट में ही रहने दो, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है ना। धीमी गति वाला भर रहा है तो एक एक के स्पीड से भरेगा, एक एक की गति से भरेगा, किया ये वाला भी। सब विकल्प अन्य से भिन्न है, तो इसे मैंने खिड़की को लिया है, ठीक है ना। दीवार, छत, जमीन, खिड़की अलग है, ठीक है ना। वह छोटी संख्या क्या है जिसे इसमें जोड़ने पर वह 9 से गुणा हो जाए, तो याद रखना ये विभाज्यता का नियम है।
2 से कटने का नियम है आखिरी संख्या सम हो, 3 से कटने का नियम है योग 3 से, योग जो है वो 3 के पहाड़े में आ जाए। उसी प्रकार इन संख्याओं का योग अगर 9 के पहाड़े में आ जाएगा ना तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। हमको 9 बनाना है, मान के चलो हमको सबको 9 बनाना है। इस 9 को हटा दो, इस 9 को हटा दो, यहाँ हल, चलो यहीं देख लो। अब बाकी ये देख लो 7 धन 5 धन 7 धन 8 धन 6, इनका योग 9 से कटना चाहिए बस। 7 दूनी 14 और 14 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21 है ना, और 7 चौक 28 और 5, एक बार फिर से जोड़ो, 7 एवं 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 5 33, 9 के पहाड़े में क्या आता है 36, 9 चौक 36। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो वो 36 होगा, तभी 9 के पहाड़े में आएगा, अर्थात इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। ये भी भाज्यता का नियम है, ठीक है ना। अब देखो 9 जोड़ते तो 9 आता ही आता, 9 को क्यों काटे सर, एक एक्स्ट्रा जोड़ने का मन नहीं किया, काट दिया, ठीक है ना। अब इस टाइप का तो आप ऐसे बना लोगे जी, ये ओपेड मोपेड देखकर आगे पढ़ना बंद नहीं करना है। कुछ बच्चे मोपेड कभी जीवन में मोपेड नहीं पढ़े, आगे पढ़ो तो मुड़ रहा है वो दिशा का है, दिशा का है, ठीक है ना। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, सीधा सीधा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला देना, फिर बाईं ओर, अब नीचे जा रहा है तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है, और बाईं ओर मुड़कर 2 गया, फिर दाईं तो दाईं मुड़ेगा 4। अब वो किस दिशा में जा रहा है, बताओ किस दिशा में जा रहा है। अब यहां पे देखो अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है ऐसा पूछता तो उस प्रकार का आंसर आता, दक्षिण पश्चिम पश्चिम करके। वो किस दिशा में जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ऑलवेज क्या कहलाएगा, दक्षिण, नीचे जा रहा है दक्षिण, ये ऐसा था, ठीक है ना। देखो 1-2 को छोड़ा ही इसीलिए गया है ताकि ऐसे प्रश्नों को ना छोड़ा जाए, जो बन रहे हो 100% बनाना है। कई लोग नहीं ये लगे बना के देखता हूं, कोशिश करता हूं, तब तक अपना समय गंवा देते हैं। ये देखो ऐसे प्रश्नों को तो कभी नहीं छोड़ते, ये भी बिना रेख में बनता है, प्रतिशत इसको पढ़ते हैं। एक नगर में सर्वेक्षण में पता चला कि 65% लोग टीवी में समाचार देखते हैं, यहां लिखना है 65% को, ठीक है। 40% समाचार पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, 25% दोनों है, टीवी में भी और समाचार भी, मतलब टीवी में भी समाचार लगाते रहते हैं और पेपर भी आ गया, पेपर भी पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते हैं। लेकिन अगर इनको समाचार देखो, समाचार पढ़ने वाले हैं 40 और टीवी देखने वाले हैं 65, लेकिन 25% इन्हीं में से हैं जो दोनों यूज करते हैं। तो 40 में से 25 अंदर है तो 15 बाहर रहेगा, 65 में से 25 अंदर है तो 40 इधर रहेगा। तो नहीं भाई 40 20 60, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ना तो समाचार के लिए पत्र पढ़ते हैं ना तो समाचार टीवी में देखते हैं। पूरी दुनिया में सारे लोग हैं 100% अपने आप, इनमें से ये सब यूज करने वाले हैं इतने लोग, तो 40 और ये कितना हो गया 40 40 80% ये लोग हैं। तो 20% इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है समाचार वगैरह में, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है भाई। मतलब आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें ऐसा अप्रोच रहना चाहिए मैथ्स वगैरह को लेके, समझ लो। अब इधर देखो, इसको फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, ये पढ़े थे ना रेलगाड़ी, किसको बराबर कर सकते हैं यही ध्यान दिया करो। इसमें एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, उसका चाल दिया है। 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही है, मतलब चाल दिया है, ठीक है ना। और रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना तो अपनी लंबाई को भी पार करती है, क्लियर है। अब रेलगाड़ी वही है, दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरे 120 वही रेलगाड़ी है बेटा, पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 15 सेकंड में। रेलगाड़ी वही है, मतलब चाल बराबर है यहाँ पे। अरे वही रेलगाड़ी है, पहला प्लेटफॉर्म लंबा था करके 18 सेकंड लगा, दूसरा प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा था करके 15 सेकंड लगा, चाल बराबर है रेलगाड़ी का। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, और दूरी किसे कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं। और रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी भी लंबाई को पार करती है। चाल, ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करने में लग रहा है 18 सेकंड, 162 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये मत बोलना कि रेलगाड़ी की लंबाई कुछ अलग होगी, उसमें इंक्लूड है 18 सेकंड में इंक्लूड है, दोनों को पार कर रही है वो, ठीक है ना। वही रेलगाड़ी है, उसका चाल यहां पे भी उतना ही रहेगा, भले वो छोटे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी उसका चाल उतना ही रहेगा। इसको हल करेंगे, 3 6 का 18, 3 पंचे 15। अब ये अगर कट रहा है तो काट दो, और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, नहीं काटे क्या, हाँ जी नहीं कटेगा जी, ऐसे कटेगा बस, जो कटा उसको काटते हैं। 3 पंचे 15, 3 6 का 18, तिरिया गुणा करते हैं, 5t प्लस 5 दूना 10, 5 6 का 30, 30 और 1 31, 5 एकम 5 3 8 बराबर 60। इस 6 का गुणा पूरे इस परिवार के साथ, ठीक है, 60 प्लस 12 6 का 72, 720। अब मैं इस 5t को इधर लाऊंगा तो केवल और केवल बचेगा t,
720 को इधर लाऊंगा तो 810 में 720 घटेगा, 810 में 720 घटेगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 90। 90, ठीक है ना? जो बराबर है उसे इक्वेशन बनाना है, यहाँ चाल बराबर है, 90 आएगा आंसर। फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, उधर बनाऊंगी इसको। यहां बोल दिया वृत्ताकार बैठे हैं, चलो ठीक है वृत्ताकार बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में, सुनो मेरी बात, पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में है, इसका मुंह इधर है, यहां बैठेगा तभी तो इधर देखेगा, दक्षिण पश्चिम में। एस का मुंह दक्षिण पूर्व में है, एस का मुंह दक्षिण पूर्व में। क्यू एवं टी, क्यू एवं टी पी और एस के ठीक सामने बैठे हैं, क्यू एवं टी, क्यू और टी, क्यू और टी ठीक सामने बैठे हैं, आई बात समझ में? तथा आर एस एवं क्यू के मध्य बैठा है, ठीक है। आर का मुंह किस दिशा में है? इधर, इधर कौन सा दिशा है? पूर्व। मुंह किधर है ये देखना है, ठीक है ना? तो इधर है, आई बात समझ में? ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा सोचने में समय लगा था, लेकिन बनाते हैं इसको, ठीक है। एक्स वाई जेड का औसत 45 है, एक्स वाई एवं जेड के औसत से 9 अधिक है, वाई तथा जेड का औसत वाई से 2 अधिक है, एक्स तथा जेड का अंतर क्या है? चलो देखो, सबसे पहले तो अंतर पूछा ना, इसको अभी मैं बाइकआउट करता हूं, कोई मतलब नहीं रखता मैं उससे, मुझे मतलब एक्स तथा जेड, एक्स माइनस जेड चाहिए और कुछ नहीं। एक्स वाई एवं जेड के औसत से, के औसत से, औसत दो संख्याओं का योग बटा 2, औसत उसको बोलते हैं, दो संख्याओं को जोड़ो उसको 2 से भाग दो, इसको बोलते हैं औसत। एक्स इनके औसत से कितना ज्यादा है? 9, आई बात समझ में? अरे एक्स ज्यादा है ना इनके औसत से, फिर क्या बोल रहा है? वाई तथा जेड का औसत वाई से 2 अधिक है, मतलब इनका औसत, इनका औसत, वाई तथा जेड का औसत वाई से कितना ज्यादा है? 2 अधिक है। चलो इसको एक लाइन में ले लेते हैं, मैं इसको अगर हर बराबर करूँ ना तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये माइनस का गुना यहाँ हो जाएगा ना तो माइनस जेड बराबर दोनिया, अरे सब पूरा बराबर हो गया ना, दो 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 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस जेड, ये अंदर ही है, इधर मैं बाहर खोल रहा हूँ, इधर भी गुना नहीं होगा, ये ऐसे जो क्यों रहेगा, 2y बराबर 4, आ गई बात समझ में? अब सबको मैं एक वो में लाता हूँ। एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये उधारी 1 रुपये अगर मैं पटा दूँ तो केवल 1 रुपये बचेगा, देखो ना जी ध्यान से देखो, इधर 2 रुपये कर्जे में 1 रुपये पटा दिया गया तो अभी भी तो 1 रुपये कर्जे में रहेगा आदमी, यही समझो तब बनेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा है इसको बनाने का तरीका, लोगों के पास बहुत लंबा लंबा बनाते हैं, ठीक है ना। अब बस मैं इसको घटा देता हूं, जो भी कर देता हूं, चलो घटाऊंगा अगर मैं, तो अगर मैं घटा रहा हूं तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस जेड बराबर -4, तो यहां पे ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2z बराबर 14, क्लियर है? अरे आ गया आंसर, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखो अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं तो अंदर में क्या बचेगा? x माइनस जेड बराबर उधर क्या है 14, 2 उधर जाएगा तो इसको काट देगा और आएगा 7, x माइनस जेड ही तो बताना था क्या, और आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मैं सोचा इससे पहले मैं x का मान निकालूंगा y का मान निकालूंगा तो उसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था समय ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आ गया ना तो भगवान की कृपा है माना करो, ठीक है, ये दे दिया करके ऐसा करके। साधारण ब्याज की 6/1/4% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी का मतलब है कि हमने इन्वेस्ट किया था 1 रुपए और हमको साधारण ब्याज मिल गया 1 रुपए, दोगुना हो गया ना पैसा। हमने इन्वेस्ट किया था 1 रुपए और हमको ब्याज मिल गया 1 रुपए, 1 रुपए हमारा, 1 रुपए ब्याज का 2 रुपए, 1 दूना 2, दोगुनी उसी को बोलते हैं बेटा। अगर तुम्हारे जेब में तुमने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है और तुम्हारे जेब में 2 रुपए आ गए तो ये दुगुनी हो गया ना, इसमें से 1 रुपए तुमने इन्वेस्ट किया था वो मूलधन कहलाता है और 1 रुपए ब्याज कहलाता है। ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर बटा 100 गुणित समय, यही तो होता है क्या। तो 1 रुपए हमारा ब्याज था, 1 रुपए हमारा मूलधन है। ब्याज का दर देखो 6 चौक 24 और 1 25/4 और प्रतिशत का 100 गुणित समय ही बताना है अपने को, 25 चौक 100 टाइम 4 चौक 16 एकम खत्म।
ऐसे बनता है भाई, ठीक है ना। चलो लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। विषम को चुनिए। इसको मैं देख नहीं पाया था किसी पेपर में जी। इसको मैं देखा ही हूँ प्रश्न को। अरे समय कम लगता है ना वहाँ, 2 घंटे में इतना सारा, इसलिए पहले लैंग्वेज बना लेता हूँ क्योंकि इसमें हाँ। अब आपको तो एसएससी व्यापम में तो 20 ही गणित मिलेंगे। आप देख रहे हो कितने सारे गणित, 80 ठन है इसमें। 80 में से कौशल विकास और ये सब मान लीजिए 10, फिर भी 70 प्रश्न है। और अभी अपन कितना सारा कर लिए बताओ, 47वें नंबर पे हैं। 2 ठने ज़्यादा, 2-3 ठने ज़्यादा नहीं छूटा है, बाकी सब बना रहे हैं। और 2 घंटे बनाना है बेटा पूरे को, ठीक है। वो तो बोल रहा हूँ करके ज़्यादा समय लग रहा नहीं, तो अभी तक तो बहुत सारा बना लिया था मैं। विषम चुनिए, कैसे विषम चुने जी इसको? हाँ जोड़े, ये 3 हो रहा है, यहाँ पे 6 6 12, 10 2 12, 7 5 12, तो इसमें क्या विषम हो गया? 201। बढ़िया, शाबाश। ये मैं जो बनाया हूँ मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं घर में आके फिर आराम से सोया हूँ, फिर सुबह उठ के थोड़ा समय करंट अरंट फिर पढ़ा हूँ, फिर आया हूँ। जो बनाया हूँ मैं उसी को बता रहा हूँ आप लोगों को। 286 रुपये, ये तो एज इट इज सेम क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में होगा। संख्या भी चेंज हुआ है बेटा, संख्या भी चेंज नहीं हुआ है, जो मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन अपन करके जाते हैं ना, एज इट इज। आप देखें ना अनुपात समानुपात में, रुपये पैसे जिस दिन पढ़ाए उस दिन 2186 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। मैं एबीसी लिखाया हूँ, ये पी क्यू आर लिख दिया है। पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से में से अगर मैं 26 रुपए, 28 रुपए, 32 रुपए कम कर दूं तो तीनों का अनुपात 9 13 8 इस प्रकार बटेगा। तो पी को कितना पैसा मिला है ये बताना है। तो सबसे पहले एक काम करो, 2188 रुपए देना था, उसमें से इतना रुपया कम कर दो, इसको जोड़ोगे ना बेटा तो 86 रुपए कम होगा। 2186 में से 86 रुपए कम कर दो, तीनों को जोड़ो, है ना। तो 10 6 16, 16 का 6 हासिल लाइए। अब देखो 4 और 4 8 हो गया ना, एक हासिल लाइएगा था ना भाई। तो 86 रुपए कम करना है, तो बच गया कितना? 2100। 2100 बचा। अब चलो देखो इधर, इनका अनुपात सब में से समान संख्या करता करके अनुपात बनता है। सबको मैं जिसको काटा था मैं सबको x दे देता हूं। मतलब ये मान के चलो p को मिला है 9x, q को मिला है 13x और r को मिला है 8x, और सबको अगर नगद रुपए में अगर मैं देखना चाहूं तो 2100 कम करने के बाद इतना मिला है 2100। तो अब ये देखो 9 और 8 17 30 हो गया। 30x बराबर 2100, तो x बराबर 2100 बटा 30। 3 सत्ते 21, 3 शून्यम 0, x का मान है 70। तो p को मिला है 9x, एक समान, तो 9 सत्ते 63, 9 शून्यम 0, 630 रुपए में से हमको ना 26 रुपए कम किया था, उसको भी हमको इसको देना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 656। क्लियर है? फिर क्वेश्चन वही कैसे आ गया? खत्म हो गया जी? आओ देखो, अब इसको देखो। एक निश्चित हिमीकरण प्रक्रिया के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 40 डिग्री है कमरे का तापमान, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम करना है। यह प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान 40 डिग्री है, 10 घंटे तक 5-5 डिग्री कम करना है, तो 50 डिग्री कम हो जाएगा। पहले 40 था, माइनस मतलब 50 कम हो गया तो -10 होगा ना। 40 था, तुम्हारी जेब में 40 रुपए है, तुमने 50 रुपए का सामान ले लिया, उधारी कितना है? बस। तो हिमीकरण आगे पढ़ लेंगे बस एक बार, ठीक है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं बोला था तुमको बेटा, इसको बिल्कुल आईएमपी लगाओ करके, ठीक है ना। लेकिन इतना सब सीखने के लिए समय देना पड़ेगा बस, ठीक है ना। फीस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, समय की वैल्यू है। वो तो तुम लोग 2-4 दिन में इसका मान लो जी 7,000 रुपये होता क्या है, 2 दिन का पेमेंट रहेगा तुम्हारा। मैं अपने फीस से ये मान के चलो कि मैं जो भी फीस दे रहा हूँ, जो भी मेहनत कर रहा हूँ, उसका 2-4% बस लेता हूँ। देखो बच्चों, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं पे एक दूसरा आदमी 40% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से पास हो गया। उतार चढ़ा 10% का और इधर हो रहा है 12 का, तो 100% पूर्णांक होता है। यही तो बताया था क्या, 12/10 गुणा का 100, 120। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्लियर है ना। 120 पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। ये देखो, ये देखो कमल विमल, अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले रनिंग का जी। ये देखो, चलो तो इसको आप लोग बना के बताओ, चलो इसको आप लोग बना के बताओ। मैं मतलब ये मान के चलो कि टेस्ट लिया हूं बना के जस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक इसी को। चलो बनाओ, इसको बताओ। लो मैं ही बना दूं क्या?
हाँ चलो टाइम पास नहीं करते। आओ देखो 100 मीटर की एक दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड से हराया। कमल ने हराया विमल को 5 सेकंड से, ठीक है मेरे भाई। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की चाल बताएं। मीटर है, सेकंड से हराया है, किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। पहले इसको अपन बदल लेते हैं यूनिट को। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक है ना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कमल की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कमल को कितना देर लगा? 100 मीटर का दौड़ है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 5 मीटर प्रति सेकंड, तब तो मीटर से मीटर कटेगा, 20 सेकंड लगा। मतलब 20 सेकंड में यहां पे कमल 20 सेकंड में यहां पे रिबन के पास पहुंच गया, है ना। उसके 5 सेकंड बाद विमल पहुंचेगा, 25 सेकंड लगेगा उसको। 5 सेकंड से हराया ना बेटा, वो 5 सेकंड पहले पहुंचा, कमल पहुंचा यहां पे 20 सेकंड में, इसके 5 सेकंड बाद विमल आएगा ना, अर्थात 25 सेकंड में आएगा। तो 100 मीटर की रेस को विमल ने 25 सेकंड में तय किया, तो 4 मीटर प्रति सेकंड ये विमल की चाल है। लेकिन यहां पे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसको अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, 18 बटा 5, तो 18 चौक 72, 72 बटा 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 2 बच रहा है 0.20, 5 चौक 20, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा, ऐसा बनेगा। वो चेंज करने आना चाहिए, बताया था मैंने, इसको अच्छा समझाया था, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप ध्यान दो, जहां जहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा इसको सुनो सुनो सुनो, लिखो मत, वही आता है ना। और आपने भूगोल में भी देखा होगा, सहायक नदियों से आता ही है, बोला था मैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें से मैं देखा कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े हैं और वो आ गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में पढ़ाया ही था, वो आया ही था। ये तो बहुत प्यारा होता है ये वाला, ये आलेख पालेख पाई ये सब तो बनाना ही है, छोड़ना कभी नहीं है। देखते हैं ना, इसमें मतलब सामने वाला सोचा कि इसको गलत नहीं करना है करके, क्योंकि ना एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न छुपे रहते हैं ना इसमें। बड़ा वाला साफ करता हूं, हो गया नहीं, इतना में चल जाएगा काम। देखो ये है मांग और ये है उत्पादन, ठीक है। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी पी के उत्पादन का कितना गुना है? कंपनी ए का उत्पादन है 2700, कंपनी पी के उत्पादन का, अरे नहीं, हाँ कंपनी ए का उत्पादन कंपनी पी किधर है 1500 का कितना गुना है? 15 एकम 15, बस इतना ही काटना होता है, बस हो गया और कुछ नहीं। 15 का 15 क्या 15 कट गया, क्या नहीं कट पाया है? 12 नहीं कट पाया है, तो ये हो जाएगा दशमलव लगेगा, 120 हो गया, 15 अट्ठे 120, 1.8 गुना, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। अब इसी में और देखते हैं, ठीक है ना जी, 15 नहीं 135, 15 अट्ठे 120 सही है। मैं भी एक बार अपने दिमाग में कैलकुलेट किया हूँ उसको। पांचों कंपनियों की समेकित मांग, मतलब पांचों कंपनियों की समेकित औसत मांग तथा समेकित औसत उत्पादन का अंतर क्या है? पांचों कंपनी 1 2 3 4 5, यहां 5 कंपनी है, एक तरफ 5 कंपनी का मांग रखना और एक तरफ 5 कंपनी को उत्पादन रखना। मांग तो लिख लो भाई, 3000 नहीं 600 क्या 600 2400 क्या 1200 और 3300, ये हो गया मांग है ना। अब इधर लिख लेते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या क्या है बताओ जरा। पहला है 1500, 1200, 1800, 900, फिर 2700 उत्पादन है ना, और 1500। अब जोड़ते हैं, चलो ठीक है, इधर पहले जोड़ लेते हैं। 3000 3000 6000, 6000 और ये 3000 9000, 9000 और 1500, 9000 और 1500 10,500, 10,500। कितनी कंपनियां थी? 5, 5 दूना 10, औसत मतलब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, ठीक है, ये मांग है। 15 का 15, 15 दूना 30, 30 और चलो जोड़ लेते हैं जी, 8400 हो रहे हैं, फिर भी मैं जोड़ूंगा। 5 5 10 और 8 दिया 24, 24 हो गया ना,
24 10 34 होगा क्या? हाँ 1 2 3 4 5 6 ये 0 ये 0 और ये हो गया 5 5 10 10 और 34 34 का ये हासिल है 3 है जी। हाँ हासिल है 3 तो 5 3 8 8400। तो 8400 को मैं फिर से 5 से भाग दूंगा, औसत बोला है ना। 5 एकम 5 5 6 का 30 5 8 40 5 शून्य 1680। तो 2100 में 1680 को घटाना है तो आएगा 0 और 10 में से 8 आएगा तो 2 और 20 में 16 420 420 आगे 420 ये 420 है ठीक है। उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का पारस्परिक अनुपात कितना है? देखो उत्पादन से अधिक मांग कितनी कंपनियां की हैं? देखो 1 2 3 उत्पादन से अधिक मांग ज्यादा है, उत्पादन कम कर रहे हैं। देखो ना भाई ये मांग है, उत्पादन से अधिक है 2 और 3 ठने हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ गणित भी लगाना है, बस सीधा देखना है के ठन कंपनी है उत्पादन से ज्यादा मांग डले 3। ये ज्यादा मांग है भाई, ये ज्यादा मांग है, ये ज्यादा मांग है, उत्पादन से अधिक मांग। और मांग से अधिक उत्पादन 3:2। ले लो सी 2:3 भी नहीं होगा ना, 3:2। पहले क्या बोला है? उत्पादन से अधिक मांग, तो पहले हमने 3 गिना, फिर मांग से अधिक उत्पादन तो 2 ठने, 5 ही कंपनी तो है। देखो 3 2 5। क्योंकि मांग और आर की मांग का प्रतिशत बताइए। आर की मांग के सापेक्ष बताना है, आर नीचे रहेगा, आर के सापेक्ष बताना है। आर 2400 और क्यू 600। हाँ देखो आर 2400 और क्यू 600। आर कितना है? 2400 और क्यू प्रतिशत बताना है 6 चौक 4 25 25%। हो गया खत्म। ये देखो दो क्वेश्चन कैलेंडर से आया है, और हमारा एक रामबाण फार्मूला है वही वाला 144 0 146। सबसे पहले हम देख लेते हैं उस वर्ष मतलब 1999 को स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। 5 चीजों को जोड़ना है अपने को। सबसे पहले तो इसका तरीका देख लो। जनवरी से लेकर फरवरी तक, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक एक ट्रिक होता है 144 025 036 146 ठीक है ना, ये होता है। पहले हम ये देख लेते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999। पहले दिनांक 15 तारीख। अगस्त का कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त माह का कोड है 3। ठीक है। उसके बाद फिर शताब्दी वर्षों का कोड ऐसे रहता है 1900 का 0 रहता है, 2000 का 6 रहता है। ठीक है ना। तो शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष 1999 कैसे बने? 1900 धन 99 से, 1900 का कोड है 6। अतिरिक्त वर्ष यहाँ पे 99 ठने हैं। शताब्दी वर्ष का कोड है बेटा 0, 1900 है ना। ठीक है, ठीक 1900 है। अतिरिक्त वर्ष है 99, और अतिरिक्त वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आएगी 24। जब 99 को आप 4 से भाग दोगे ना तो 24 ही आता है, याद रखना। 4 दूना 8 और 4 चौक 16। यहाँ पे भागफल को देखा जाता है लीप वर्ष के लिए। ठीक है ना। जब हम इन सबको जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? एक तो आ गया 5 3 8 8 और 10 17 17 4 21 3 3 2 नहीं, ऐसे कर लेते हैं 10 4 14 141। अब 141 को मैं 7 से काट के देखता हूं। एक क्या आ रहा है? एक आ रहा है विषम, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। और एक का मतलब होता है सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। सप्ताह का पहला दिन क्या आ रहा है? रविवार। अर्थात ये इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। कई बार गलत कैलेंडर सोमवार आता है तो उसको रविवार लिख देता, तो एक दिन पीछे लेना पड़ता है। तो एकदम करेक्ट है। अब इसी तरीके से मैं इसको देखूंगा। अब मैं 4 अक्टूबर को हल करूंगा। समय लग रहा है ना इसमें, कैसे करेंगे? बनाना पड़ेगा। ये इसको कुछ ज्यादा कठिन करने की कोशिश किया है लोग, कैलेंडर बनाते हैं करके। ये टाइम टेकन है, ऐसा नहीं कि वो चाह रहा है आप बनाओ लेकिन आप समय खपा बोल रहे हैं। 4 देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एक आएगा। अक्टूबर का एक आएगा पक्का? हाँ ठीक, अक्टूबर का एक है। फिर इसमें फिर ये 1900 का 0 और 99 और एक्स्ट्रा ईयर, मतलब लीप ईयर्स कितने आएंगे? 24 100। अरे यार 100
और 28 128, 128 को मैं 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 शेष है। सोमवार, देखो अभी इसका माना है सोमवार, ठीक है। सम्मी का जन्म सुनील से 6 दिन पहले हुआ है, तो सम्मी का जन्म अब 6 दिन पहले जाना है अपने को। आज है सोमवार, 1 2 3 4 5 6, इस दिन कौन सा पड़ेगा ये बताना है। सोम के बाद आगे बढ़ो, रवि, अरे पीछे चलो, सोम के बाद रवि, रवि से पहले शुक्र, ऐसा बनाना है भैया, बहुत धैर्य चाहिए, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। हाँ चलो इसको देखो, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, सीधा 20 से निकालना, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब मैं दाल भात खाने वाले दाएं 3 मुड़ा, फिर मैं दाएं दाएं 1 मुड़ा, अर्थात यहां से लेकर यहां तक हो गया 4 और यहां से यहां तक हो गया 3। अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो इसमें न्यूनतम दूरी बताया जाता है पाइथागोरस प्रमेय, तो यह हमेशा 5 आता है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जैसे देखो हमको कर्ण का वर्ग पता करना है, 4 का वर्ग धन 3 के वर्ग से, जब ये 2 इधर जाएगा ये कर्ण ही तो बन रहा है। अब देखो ये जाएगा 4 चौक 16 3 3 9, रूट अंडर 25 को मैं 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, और ये ऐसे बाहर आ गया तो बचा 5, ठीक है ना। हाँ ये देखो ये बढ़िया है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में आपको डायग्राम पे ध्यान देना है। एक तांबे का तार जिसकी लंबाई 36 मीटर है, ये लो, ये तांबे के तार को मैं ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो लंबाई को मैं ऊंचाई बोलूंगा, लंबाई ऐसे सीधा कर दिया तो ऊंचाई, और इसका व्यास है 2 तो इसकी त्रिज्या होगी 1, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास है 2 तो त्रिज्या आधा होगा ना। इसको पिघला कर गोला बनाया गया है, गोला का अर्धव्यास। तो यहाँ पे देखो, इससे हम आयतन निकाल सकते हैं, इसका टोटल इसमें कितना मटेरियल है। इसी मटेरियल को ऐसे लंबे को ऐसे लंबा रहता है, उसको आप लोग ऐसे गोल करके आटा लड्डू नहीं बना देते हो, वैसे ये लंबा, इसको गोल करना है, इसको गोला बनाना है, ऐसे गोला बनाना है। तो इसी का मटेरियल से ये बना है, मतलब आयतन में परिवर्तन हुआ है। इसका आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच, इसको बोलते हैं बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच। देखो पाई आर का स्क्वायर जितना ऊंचाई तक है सब में मटेरियल भरा रहेगा, पाई आर का स्क्वायर एच बराबर गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई से पाई कट गया कोई दिक्कत नहीं है, आर। अब इसका त्रिज्या अलग होगा ना, इसका त्रिज्या अलग होगा, ठीक है। इसका त्रिज्या हमको दिया गया है 1 गुणित 36 बराबर 4/3 आर की पावर 3, 4 निया 36, अभी 3 का गुना इधर जाएगा तो हो जाएगा 27। अब आर की पावर 3 बराबर 27, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 बराबर आर की पावर 3, तो ये 3 से 3 ऊपर कट गया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ऐसा बनता है। तो पढ़ोगे इसको, एडवांस मैथ्स का है। कहाँ पे भाई, यहाँ पे वो जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर होगा वो 100%, जो भी होगा वो यूनिट को मत ध्यान दो, इधर देख लेना, अंग्रेजी में देख लेना, हाँ वो उसको मत छोड़ो। 3 सेंटीमीटर आ गया ना, 3 आ गया ना, बस बात खत्म करो उसको। वो पढ़ाते समय लेकिन हम उसका ध्यान रखते हैं। ये देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस रीजनिंग का, ठीक है। क्योंकि ना देखो एज इट इज इसको मैं कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया था। यहां पे देखो सी को किसी भी कंडीशन में 8 नहीं लिख सकता आदमी, सी तो तीसरे नंबर पे आता है, उसको 8 कैसे लिख देगा। टी तो 20 नंबर पे आता है, कैसे 6 लिख देगा आदमी, मतलब उसको कोडिंग किया गया बेटा। मतलब जहां पे सी आएगा ना तो वहां पे अपने को 8 लेना है, जहां ए आएगा वहां पे 2 लेना है, जहां एल आएगा वहां पे 5 लेना है, ऐसा। तो हमको काली कट को क्या क्या लेना है ये देखना है, ठीक है, काली कट को। तो अब यहां पे देखो सी के लिए 8 है, और ए फॉर एप्पल के लिए 2 है, एल के लिए 5 है, और लास्ट में टी के लिए क्या है 6, देखो तो। और यू के लिए क्या है 1 2 3 4 1 2 3 9, पीछे 96 किसके पास है, एक ही ठने के पास है, सी हो गया, इतना ही बनाना है, ठीक है। ये लो, ये भी आसान है, थोड़ा ज्यादा ही आसान है, इसको ऑप्शन से उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और नींद को कंट्रोल करूं। मैं 3-4 लोगों को देख लिया हूं, अकेले बनाओगे तो मजा आता जी एकदम, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इतने देर में तो मैं 2 पेपर खत्म कर देता। इतना मान के चलो अगले साल पटवारी आएगा, उसके लिए आप अपना मैथ्स रीजनिंग एकदम तगड़ा रखो, क्योंकि जिसका मैथ्स रीजनिंग रहता है ना, मैं अभी कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगा, मैं मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर ही पटवारी बनवाता है इंसान को। हाँ 10 क्वेश्चन आएगा। चलो देखो कोई सा भी ऑप्शन उठा लेना ऐसे बराबर, मतलब टी में ऐसा, टी के देखना ऐसा कौन सा संख्या रखूं कि दोनों बराबर हो जाए, बराबर करना इसको बराबर, तो देख लो उठा लेते हैं, कोई से भी उठा लेते हैं जो सरल लग रहा है। 2 को उठाता हूं मैं,
+5 -2 +15, 15 में 2 गया तो 13, और 4 दूना 8 5 13 बराबर, खत्म। ठीक है ना? हाँ, ऐसा रख दो टी की जगह में कि वो बराबर हो जाए दोनों तरफ, बराबर। लूप पद ज्ञात कीजिए। हाँ ये देखो बिल्कुल ऐसा है। 157 में 7 गया तो 50, 150, 150 में 9 गया तो 141, 141 में 18 गया तो 128, 128 में 36 गया तो 87, 87 में 72 गया तो, मेहनत करना पड़ेगा जी, मेरे को लग रहा था ये लिखी हो, लिखा 15 आ गया, आ गया डी नंबर। ये ऐसा है, कुछ नहीं है। ये देखो एक बड़ी क्वेश्चन है, इसको मैं अंग्रेजी तरफ बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया, जब भी इस प्रकार का प्रश्न है आपको इसको लिख लेना भाई। स्काई इज ब्लू को 526 कहा गया है, ठीक है ना। स्काई इज ब्लू के लिए क्या कौन सा कोड है, 526, और ब्लू कलर को 24 बोला गया है। और उसके बाद फिर कलर इज फन 436। तो किसके लिए पूछा हमको, हम फन के लिए कौन सा संख्या यूज करेंगे बोरा इस 4 ऑप्शन में। तो जो कॉमन उसको हटा देते हैं अपन, कलर से कलर को हटाते हैं, दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन है, 4, ठीक है। और उसके बाद फिर इस से इसको हटाते हैं, इस और इस दोनों बराबर है, तो इन दोनों में 6 बराबर है, तो फन के लिए 3 आ गया, बस हो गया। ऐसे बनता है, क्लियर है। जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बच रहा है उसको बचा दो। हमको कौन से वो से उठाना है, जैसे प्रश्न बन रहा है, फन को क्या बोलते हैं, तो मैं इसको पकड़ के उठाया हूं, देखा आपने। इसको छुआ नहीं है जिसने भी वो किया है ना। ये देखो बहुत आसान, ठीक है। अनुपात आ गया ना, 11:10। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है, देखो आय है 11, आय कितना है 11, और व्यय कितना है 10, तो बचत 1 होगा, और 1 बराबर 9,000, ठीक है। उसकी मासिक आय, तो ये आय पूरा 11 पूरा साल भर का है ना। यहाँ पे देख लो, एक व्यक्ति की आय ऐसे ऐसे बोल दिया है, प्रतिवर्ष बोला है, प्रतिवर्ष 9,000, तो ये साल का है, तो यहाँ पे 11 भी साल का निकलेगा। जब ये साल का बचत है तो ये साल का आय निकलेगा, क्योंकि इसी के आधार पे मैं इसको बना रहा हूँ। 9,000 गुणित 11 तो 99,000 आएगा क्या, क्लियर है। तो एक साल में 99,000, तो एक महीने का मैं 12 भाग दे दूंगा तो एक महीने का आ जाएगा 12 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, तो 12 8 96 कितना बच रहा है जी, 12 दूना 24, 12 पंचे 12 शून्य 82 85। क्लियर बच्चों। आय और व्यय, आय से जो व्यय हो गया ना उसको हटा दो तो आ जाता है बचत। निर्णय लेने की शैली, हाँ इसको देखो, इसको 6 से 7 के मध्य घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां कब एक साथ होंगी, ओवरलैपिंग, 0 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला मैं अपने YouTube चैनल पे समझा रखा हूं, इसका फार्मूला कैसे आता है करके। कोण बराबर आता है 11/2 मिनट माइनस 30 गुणित घंटा, तो घंटे का काटा तो 6 और 7 के मध्य अर्थात 6 को ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो 30 गुणित 6 11/2, मिनट ही तो बताना है अपने को, कोण 0 डिग्री बनेगा ओवरलैपिंग में, मिनट कांटा नीचे है घंटे के कांटे के ओवरलैपिंग, कोई भी गैप नहीं है, तो 0 डिग्री कोण बनेगा। अब मैं 3 6 का 18 इधर लाऊंगा ना तो 180, ठीक है, अब जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा। अब 11/2 इधर आएगा तो ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11, तो 18 दूना 36, 11 तिया 33, और फिर 11 दूना 22, 11 से नहीं कट पाया है 8, तो 6:32 सही 8/11 ए, ठीक है। चलो फिर से देखो अनुपात आ गया है। पी तथा क्यू द्वारा एक व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात, निवेश के लोग पैसा 5:7, उनका व्यापार में लगे रहने का समय है 14 और 15। भाई जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जो जितना ज्यादा लंबा समय रहेगा, उसका आय उतना ही ज्यादा होगा। यदि उनका कुल लाभ 4,895, ये 4,895 है ना, 895 है, तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या होगा। देखो ये पी है और ये क्यू है, 5:7 हो गया ना। अब इनके द्वारा लिया गया समय, ये 5 कमा रहे हर साल, 14 साल तक कमाया, ये 15 साल तक कमाया मान के चलते हैं, तो 14 पंचे 70, 15 सत्ते 105, ठीक है ना। यदि इनका कुल लाभ इतना है, ठीक है, इसके बराबर है 98 95 5 175 है ना, 175 बराबर इनका आय कितना हो रहा है 48 95, तो इनके लाभों का अंतर बोल रहा है ना, लाभों का अंतर, तो 105 में से 70 घटाते हैं भला,
35, तो 35 का मान बताना है। 35 बराबर 48 95 बटा 175 गुणा 35, ठीक है। 25 से काटूं इसको, 25 पंचे, इसको काटो ना 25 से, अरे 25 सत्ते है ना, या तो ऐसे काट लेता हूँ, 5 से काटें क्या, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 25, 35 आई गया। फिर काटता हूँ 5 से एक बार और, 5 सत्ते 35, तो 5 निया 45, 5 सत्ते 35, 5 निया 45, 7 से कटा 7, 9 7 9 बी, अंतर बोला है तो अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। चलो हो गया। अब इसको देख लो, अरे रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बस 5-10 मिनट तो बचा है। इसके बाद तो देखो, अभी तो 4-5 आने के बाद तो फिर हिंदी आ जाएगा, उसमें अभी व्यक्तित्व विचार भी होगा। रुक जाओ जी, ये देखो, यहाँ पे देखो आप, a बराबर देखो 0.04 दिख रहा है, ऐसे देखना है। अनुपात, पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि अनुपात बहुत जरूरी है, ठीक है ना। a बराबर 0.04, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 बटा जहां पे संख्या वहां, जहां दशमलव वहां पे 1, और जितनी संख्या उतना मतलब 0। और b बराबर क्या होगा, 1.5 है, तो क्या मैं इसको 10 लिख सकता हूँ, 15/10। अब इसको मैं काट सकता हूँ क्या, 5 तिया 5 दूना 4 एकम, a का मान है 1/25, b का मान है 3/2। क्या बोल रहा है ये, b माइनस ए, b प्लस ए, 3/2 माइनस 1/25 बटा क्या है, पहले 3/2 लिखा है ना, फिर प्लस 25, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, 25 25 2 और 2, तो 25 या 75, 75 में 2 गया तो 73, 73/50। फिर नीचे का क्या हो रहा है, 3 और 1 4, अरे नहीं नहीं, अभी कैसे होगा, अभी इसको भी तो हल करना पड़ेगा, हर बराबर 25 या 75, 75 और 2 77/50। अब एक बात बताओ, अब मैं क्या इसको, ये भाग में है, इसको अगर मैं गुणा में चेंज करूंगा तो ये पलट जाएगा, ऐसे आगे वाला तो जो का त्यों रहेगा, पीछे वाला हो जाएगा 50/77, 50 से 50 करना 73/77, 73/77, ऑप्शन ए। तो पेन चलाना है गाइस, ठीक है। ये देखो, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन, जो भिन्न आ गया ना वो सबसे सरल मानता हूं मैं। एक टंकी में पानी भरा जाना था 5 जितना, लेकिन उस टंकी में भरा 3 जितना, अभी भी उस टंकी में 50 लीटर भरना बाकी है, इधर 2 भरना बाकी, इधर 50 भरना बाकी है, 2 का मान 50, वो टंकी का क्षमता कितने का है, 5 जितना है, तो 50/2 गुणित 5, 25 पंचे, बस 125 लीटर। भाई उसमें 5 ऊना है ना, अभी जो भरा है उसे 5 मतलब सॉरी, जो टंकी है 5 का, उसका 3 खंड तक भरा है, 2 खंड बचा है, और उस 2 खंड में कितना लीटर आएगा, 50, तो 2 बराबर 50, पूरे टंकी में कितना आएगा 5, 125। क्लियर। रिफॉर्मेशन से कौन सा अक्षर नहीं बना जा सकता, इसके लिए समय नहीं था मेरे पास, लेकिन आप देख लेना। तो अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे डी को देखो, डी में सी है और इसमें सी नहीं है, तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें विषम को चुनिए, है ना, तो गाय बछड़ा, शेरनी का बच्चा सावक, कुतिया का पिल्ला, यहाँ पे माँ और बेटी रहना चाहिए था, बेटी और बहन हो गया तो सी आएगा, सी अलग है, ठीक है, सी अलग है। हाँ, इसको देखो फिर से, ये जो अपन बात कर रहे थे ना निष्कर्ष वाला पढ़ेंगे करके, ये वही वाला है। इसको कैसे पढ़ते हैं देखना, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक है ना, और प्रदूषण औद्योगिकीकरण से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अमलीडी में आप जाके देख लेना, ठीक है ना। तो सभी औद्योगिकी केंद्र प्रदूषित हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह में वो लोग मैनेजमेंट रखते हैं, वो उस जगह को साफ सफाई रखेंगे, हाँ आसपास भले प्रदूषित है, भारत प्रदूषित है ऐसा भी नहीं बोलते, गलत है वो बोलना। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई ऐसे देश हैं जहां उद्योग है लेकिन वो प्रदूषित नहीं है, भारत प्रदूषित हो सकता है। हाँ, इसको नहीं बनाते भाई गोले में, ये विचार से बनता है। निष्कर्ष देना, आप महात्मा गांधी निबंध लिखते थे, लास्ट में निष्कर्ष महात्मा गांधी को क्यों महात्मा गांधी की आवश्यकता क्यों थी भारत में, आखिर निष्कर्ष भारत प्रदूषित हो सकता है, बिल्कुल बन रहा है बोल रहा है ना, वो बन गया नहीं बोल रहा है, बन रहा है, और जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे प्रदूषित हो रहा है, यही बस सही, इतना ही सोचना है बस। केवल 4 है क्या, डी ऑप्शन। अंकित मूल्य, ठीक है, इसका आंसर आएगा 40%, बता दूंगी इसको भी। देखो, कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, 15% छूट देता है 85 में, वो चाहता है इसमें
19% लाभ। कितना अंतर है? 119 में 85 घटाओ, 11 में 8 गया तो 11 में 8 गया तो जी 34। कितना अधिक करें? रुको, 5 एकम 5 17 सरला बना लेंगे। चलो मेरे साथ बनाओ, चलो तुम लोग भी दिमाग लगाओ। अपने बच्चों में गंगा के बहुत प्रिय हैं राम एवं रेखा। अपने बच्चों में गंगा के बहुत प्रिय हैं, गंगा के बहुत प्रिय हैं राम एवं रेखा। अपने बच्चों में, मतलब गंगा अपने बच्चों में राम और रेखा को बहुत पसंद करती है। रेखा शरद की मां है। रेखा किसकी मां है? शरद की मां है। ये लो भाई बहन हो गए, शरद की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। सुनो, जो अपने मामा मिथुन, शरद का मामा है मिथुन, हाँ बिल्कुल, मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार का मुखिया रामलाल है। परिवार का मुखिया है रामलाल। उत्तराधिकारी बेटे गोपाल एवं मोहन है। गोपाल एवं मोहन, गोपाल तथा मोहन, गोपाल तथा गंगा 35 वर्ष से, गोपाल तथा गंगा, अच्छा ठीक है। नहीं भाई बहन नहीं हो सकते, ये लोग वाइफ हस्बैंड है जी, गोपाल और गंगा भाई वे हैं, पति पत्नी है, ठीक है। गोपाल और मोहन भाई, वो गोपाल और मोहन भाई हैं, गंगा उसकी भाभी है मोहन की, ठीक है। अब क्या है, हाँ उनके 3 बच्चे हो गए। मोहन का मिथुन से क्या रिश्ता है? तो चाचा। मोहन क्या लगता है? मिथुन का चाचा। मोहन क्या लगता है? मिथुन का चाचा। क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब इसको देखो, एक पंक्ति में निर्मला बाएं से नौवीं, ऐसे ऐसे 2 बना देना, 2 लोग हैं क्योंकि ऐसे 2 पंक्ति है। बाएं से निर्मला 9वीं और दाएं से किरण, क्या नाम? किरण 16वीं, ठीक है। अगर स्थान बदल दिया जाए तो निर्मला बाएं से 25वीं हो जाएंगी। अगर इस देखें चली गई ना तो इधर से हो जाएगी 25वीं। अब यही वाला जो जगह है, एक साइड से 16 दिख रहा है और एक साइड से यही वाला जगह 25 दिख रहा है, तो टोटल कितने लोग हैं? दोनों को जोड़ लेना। तो ये हो गया 41। 41 में इस जगह को इधर से भी गिन रहा हूं, इधर से भी गिन रहा हूं ना, एक बार हटाना पड़ेगा तो आएगा आंसर 40 आएगा। अरे भाई एक ही चेयर को इधर से गिन रहे हो, इधर से गिन रहे हो, एक बार को हटाएंगे ना। यहाँ 4 चेयर है लेकिन देखना 1 2 1 2 3 3 2 5 हो रहा है, एक बार को तो हटाऊंगा ना। अब ये देखो ये वाला, बस 2 प्रश्न और बचेगा। ऐसा नहीं लग रहा ना आगे गलती कर दी आज? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो कई प्रश्न ऐसा होता है ना जिसमें टाइम टेकन होता है, उसको छोड़ने का है, ठीक है। बहुत सारे आते हैं उसमें से, वैसे प्रिय करके ज्यादा गणित आया है इसमें। बाकी आपको ये कैसे बने मालूम है? 88 64 माइनस 6 6 का 36, तो 14 में 6 गया तो 8, फिर 5 में 3 गया तो 2, ऐसे आया है। तो 19 का वर्ग हो गया 361, इसमें से घटाना 144 को 12 के वर्ग को आंसर आ जाएगा। जैसे 11 में 4 गया तो 7 और 5 में 4 गया तो 117, अरे 217 जी, 3 में 1 गया तो 2, 217। क्लियर है? हाँ, इसको आप देख लेना क्या बोल, एकदम आसान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दिए गए अव्यवस्थित शब्द है, एक शब्द अव्यवस्थित है, इसको क्रमबद्ध करके एक कौन सा शब्द आप बना सकते हो। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इसको देखो ऑप्शन को, किसी में ज्यादा दिख रहा है किसी में कम दिख रहा है ना, तो इसको आप ऐसे सीधा गिन लो, इसको सरला 1 2, अरे यार इसको सीधा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा है 12 ठने? तो अब जैसे अब इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 6 12 ठने, बाकी नहीं होगा। ये तो ज्यादा लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है, एक कम लग रहा है, दिख रहा है ना। 12 शब्दों से 12 शब्द वाला कोई भी संख्या बदलना है तो ये आ गया, है ना। ये देखो कैलेंडर का दूसरा प्रश्न, ये क्वालिफाई नहीं होता तो भारी हाईएस्ट नंबर चले जाता। इधर 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया भाई, हाँ 1996, देखो लीप वर्ष है, देखते ही समझ जाना लीप वर्ष। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बोलते हैं,
शुक्रवार को मनाया गया, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, फिर से वो ट्रिक व्रिक काम आएगा। 26 जनवरी का कोड आएगा 0, लीप वर्ष में जनवरी का हो जाता है 0, ठीक है ना। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, जनवरी फरवरी का 3, फिर उसके बाद फिर ज्यों का त्यों रहेगा 144, 0, 25, 0, 36, ऐसा रहता है ना लीप वर्ष के लिए कोड। 1996 तो जनवरी का है 0 और 1900 का कोड भी आएगा 0, अतिरिक्त वर्ष है 96 और 96 में भी लीप वर्षों की संख्या आएगी 24, 12 4 16, हासिल आई 1, तो ये हो गया 14, 146। इसको आप 7 से भाग दोगे, फिर 1 2 3 4 5, 1 का मतलब होता है रविवार, याद रखना वो वैसे ही आता है, 7 दूनी 14, 6 बज रहा है, 6 का मतलब होगा शुक्रवार, 1 2 3 4 5 6, 0 शनिवार 0 बोलते हैं, ठीक है। शुक्रवार है और इसमें क्या है शुक्रवार, ठीक है ना। तो अब बस हमको 2000 का निकालना है। वो एक बार आप कैलेंडर को देख लेना, हमारे चैनल में है, ठीक है, वो बन ही जाएगा। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र मत निकालना, ठीक है। 15 अगस्त, अगस्त का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2000 का कोड है 6, 2000 कोड है 6, 0 और 6, 1900 का 0 होता है और 2000 का 6 होता है। अतिरिक्त वर्ष है 0, अतिरिक्त वर्ष में लीप वर्ष 0, तो 15 5 20, 20 4 24, 3 अतिरिक्त आएगा, 24 को अगर आप 7 से काटोगे ना तो 21 कट जाएगा, अतिरिक्त क्या आ रहा है 3, अतिरिक्त को देखते हैं, सोम मंगल, कहा कि मंगलवार, ऑप्शन डी, क्लियर है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, हिंदी भी बताना है क्या, चलो बाद में बता देंगे, क्या दिक्कत है। आप लोग इतना साथ दे दिया, आप लोगों को एकदम धन्यवाद, बोलोगे तो चाय नाश्ता भी करा दूंगा। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से, इसको देखो बेटा, ज्यादा पेन में नहीं चलाना, ABCD की जरूरत ही नहीं है इसमें, दिमाग लगाना। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत, मतलब पहले 3 संख्याओं का योग 27 है। 3 लगातार संख्याओं को आप जोड़ो, 27 कब आएगा भाई, 9 9 9 27 होता है, तो 9 9 9 कैसे होता है मालूम है, 8 9 10, इसको मैं 9 9 9 बोल रहा हूं, आई बात समझ में। तो शुरू के 3 संख्याओं का योग है 27, तो उसके बाद के 3 संख्याओं का औसत तो 11 धन 12 धन 13 को जोड़ना है, 6 संख्या था, तो फिर 12 दूना 24, 12 तिया कहां गया 36, आई बात समझ में। तो इसमें कोई ABCD नहीं लगाना, क्लियर है। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हिंदी को अपन कल बता देंगे, ठीक है।